सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हर किसी का सपना होता है अपना घर, और जिसका इस जीवन में अपना घर बन जाता है वो ऐसा समझता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन जब अपने घर की बात होती है तो बात होती है विश्वास की, और जब विश्वास की बात होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें प्रगति के पथ पर ले जाए। प्रगति मतलब आरोही, जो निरंतर चलता रहता है प्रगति पथ पर, उसे कहते हैं आरोही। आज हम आपको जहां लेकर जाने वाले हैं वो है आरोही। और आरोही क्या है ये वहां जाकर आपको पता तो चलेगा ही। वहां तक कैसे जाना है इसका रास्ता बताने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं जलगांव के आकाशवाणी चौक से। और ये जिस तरफ हम धुलिया जाते हैं, जिस तरफ हम विद्यापीठ के लिए जाते हैं, उस तरफ के रास्ते पर हमको जाना है। और वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि एक सुंदर 7 मंजिल की इमारत जो है वो बन रही है आरोही, जहाँ आपको मिलेगा आपके जीवन का एक विकास। तो किस तरह से हम कहाँ अपने विकास के लिए जा सकते हैं वहाँ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। एक बात और बताता चलूँ कि यहाँ आरोही जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग में जो लोग भी घर खरीदना चाहेंगे, जो लोग भी यहाँ फ्लैट्स बुक करना चाहेंगे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर वो लायबल होते हैं, अगर वो लायक होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स सारे सही होते हैं, तो उनको उसका भी लाभ मिलेगा। हम लोग ज़्यादा बातचीत करेंगे वहाँ पर चलकर। जो बिल्डिंग, जो इमारत, उसके जो ऑनर हैं, जो उसको बिल्डर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आप काम करवा रहे हैं, किस तरीके का काम है और क्या क्या वहाँ चल रहा है, वहाँ चलकर हम आपको दिखाते हैं। रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे कि क्या चीज़ें कहाँ पर आ रही है, कहाँ हम रुक रहे हैं और किस तरीके से हम आरोही तक पहुँचते हैं। ये हम लोग अब आकाशवाणी चौक से निकल रहे हैं विद्यापीठ जिस तरफ जाते हैं उस सड़क पर। ये जो चौराहा बनाया गया है ये पहले ही ख़तरनाक है, कोई किधर से किधर भी घुसता रहता है। यहाँ पर सामने ये पुल है, देखिए सीधा रास्ता है यहाँ से आरोही तक पहुँचने का। और यही दिखाने का प्रयास हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जाते हैं। मैं वहाँ जाकर बताऊँगा अभी कि कितना टाइम लगा हम लोगों को वहाँ पर पहुँचने में। तो हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये जो नया बना हुआ पुल है वो पुल से हम लोग गुजर रहे हैं। पुल क्या है, नीचे रास्ता है ऑलरेडी पुराना वाला साइड से, और यहाँ पर ऊपर से एक हाईवे गुजार दिया गया है। बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो कट हो चुकी है। तो हम लोग सीधा चल रहे हैं आरोही पर और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से खूबसूरत बन रही है वो इमारत। ये पहुँचे अभी हम लोग सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर अभी हम लोग पहुँचे हैं आकाशवाणी चौक से, इसी रास्ते से आगे। रास्ता बहुत ही शानदार बन चुका है। अब शहर से वहाँ तक पहुँचने में गड्ढे वगैरह का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसे पहले करना पड़ता था। अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सुधर गई है रास्तों की। ये अभी शिव कॉलोनी स्टॉप पर हम लोग पहुँचे हैं। ये शिव कॉलोनी स्टॉप है आगे, और इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग फिर से यूनिवर्सिटी के रास्ते पर, यानी धुलिया जाने वाले हाईवे पर।
जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं। फोकस हुंडई का शोरूम है यहाँ पर, और नई गाड़ियों के लिए हुंडई की गाड़ी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, बेहतरीन। सामने RL अस्पताल, इसी रास्ते से हम लोग पहुँचेंगे आरोही तक। कहा जाता है कि जलगांव में जो ट्रैफिक है वहाँ पे गाड़ी अगर चलाने लगे आप, अगर यहाँ पर आपने सही तरीके से गाड़ी चला ली तो देश भर में कहीं भी आप गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट हो सकते हैं। और ये तारीफ में नहीं, बस्तरी में कहा जाता है कि जलगांव की ट्रैफिक जो है वो कई लोगों को ट्रैफिक का सेंस नहीं है, किसी भी तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अब ये हम लोग पहुंच रहे हैं खोटे नगर के स्टॉप पर। यहाँ से जो रास्ता अंदर जा रहा है उधर ही है तालुका पुलिस स्टेशन, और ये खोटे नगर स्टॉप कहा जाता है इसे। इस तरफ आप जो देख रहे हैं यहाँ से तालुका पुलिस स्टेशन की ओर जाया जाता है। अब बस हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं आरोही पर। वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग 7 मंजिला इमारत है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। बनाने वाला व्यक्ति ईमानदारी से जो कुछ भी मटेरियल्स लगता है उसका इस्तेमाल वहाँ पर कर रहे हैं। यही रास्ता है जो उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ की तरफ जाता है, और पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल नज़दीक है आरोही के। जैन पाइप्स और भी बहुत सारी कंपनी जो हैं वो नज़दीक हैं वहाँ से, और सड़क पर है, सड़क से बिल्कुल करीब है, इसलिए उसकी अहमियत ही अलग बनती है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं आरोही, जहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए आप सामने देख रहे हैं ये ही वो इमारत है। इस इमारत को ही आरोही कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल 7 मंजिला इमारत बनने के बाद किस तरीके से खूबसूरत लगेगी ये बनने के बाद, इसको आप यहीं पर देख सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए हाईवे से बिल्कुल नज़दीक ये हाईवे है, और इस हाईवे से बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर है आरोही इमारत। चलते हैं, अब अंदर चलेंगे और यहाँ पर जानकारी लेंगे कि इस बिल्डिंग में आखिर खासियत क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, किस तरीके का फ्लैट्स है यहाँ पर, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं आरोही के अंदर, और यहाँ इमारत बन रही है, लेकिन सैंपल फ्लैट जो है वो एक फ्लैट रेडी है। मैं आप लोगों को अंदर चलकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटीज है। ये जिस फ्लैट में मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर एक स्पेस, स्टोरेज का स्पेस अलग दिया गया है, और हर फ्लोर पर इस तरह के फ्लैट में ये स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा है। अलग अलग साइजेज है, इसलिए अलग अलग सुविधाएं भी है। आपको सबसे पहले एंटर करके दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है हॉल। यहाँ पे हॉल है, अच्छा स्पेसियस है। यहाँ हॉल में यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ पर गैलरी है,
और गैलरी से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर गैलरी है और अच्छी खासी बड़ी है। गैलरी जो है वो बड़ी है। काफ़ी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आप चूंकि काम चल रहा है इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा पाऊंगा कि गैलरी जो है वो छोटी नहीं है, गैलरी अच्छी खासी बड़ी है। तो जिस तरीके का स्पेस रहेगा, जिस तरीके के पैसे रहेंगे, उसी तरह की सुविधाएं भी आपको मिलेगी। यहाँ आगे चलेंगे जब तो इस तरफ किचन है और यहाँ किचन में आप देख पाएंगे कि 2 ओटे बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप खाना बना सकते हैं। इस जगह पर बर्तन वगैरह धोने के लिए बेसिन है। अभी चूंकि बन ही रहा है, ये यूटिलिटीज है। यहाँ पर आप घरेलू काम कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धो सकते हैं, काफी सारी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्पेसियस है। और यहाँ 2 बेडरूम है। ये जो स्टोरेज की बात कर रहा था मैं, ये वो स्टोरेज है। यहाँ पर एक स्टोर टाइप का है। यहाँ पूजा घर बना सकते हैं, आप स्टोर बना सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधा हो ये बना सकते हैं। ये एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही फ्लैट में ऐसी सुविधा है। इसके ठीक पड़ोस में यहाँ पर एक बेडरूम है। ये भी अच्छा खासा स्पेसियस है, सही स्पेस है जितनी एक बेडरूम की होनी चाहिए। अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है यहाँ पर और सारी जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं उसके साथ है। आप जो यहाँ पर टाइल्स मार्बल्स वगैरह जो लगे हुए हैं उसको भी देखकर आपको, जब यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप आएंगे तो आपको देखकर पता चलेगा कि जो भी सुविधाएं हैं वो कितनी बेहतरीन दी गई है। दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा बेडरूम है किचन के पास से ही, उसके लिए बाहर ही वॉशरूम है। यहाँ पर भी सारी अत्याधुनिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो है। ये एक बेडरूम है और इस बेडरूम से भी आप खिड़की से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से सीधा सीधा हाईवे दिख रहा है और ग्रीनरी भी काफ़ी सारी यहाँ पर है। अगर आप इस बिल्डिंग की छत पे चले जाएंगे तो आपको दूर दूर तक ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जो है वो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो सैंपल फ्लैट तो आपने देख लिया कि किस तरीके से एक फ्लैट जो रेडी था वो मैंने आपको दिखाया। इस तरीके के और भी फ्लैट है। टोटल 21 फ्लैट की ये बिल्डिंग है। यहाँ पर पीयूष बेदमुथा जी हैं जो इस बिल्डिंग को तैयार करवा रहे हैं, अपनी देखरेख में बिल्डर हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार यहाँ पर सुविधाएं और क्या क्या है, क्या अच्छा काम यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर है। सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जलगांव में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती है और बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी रहती है कि मटेरियल सही नहीं है, साल भर के बाद प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ आप क्या स्पेशल दे रहे हैं लोगों को? सर, यहाँ पे स्पेशल मैं ये दे रहा हूँ कि मेरे बिल्डिंग में मेजर चीजों के अंदर 5 साल का एमएनसी में दे रहा हूँ। जैसा लिफ्ट है, लिफ्ट का मैं 5 साल का विद मेंटेनेंस ले रहा हूँ। उसके अंदर मेरे सोसाइटी में मैं इन हाउस की चीजें ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि इन हाउस लोगों को जो डे टू डे में यूज हो, वो चीजों के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस है, ना कि गार्डन वगैरह में मैं ज्यादा फोकस करते हुए मैं इन हाउस की चीजें जितनी ज्यादा मैक्सिमम देते हैं, जैसा पीओपी है, लाइट फैन है, किचन ट्रॉलीज वगैरह है, ये सब मैं इंक्लूड करके दे रहा हूँ उसमें। काफी सारे लोगों को टाइल्स से प्रॉब्लम रहती है, टाइल्स किसी भी ऑर्डिनरी कंपनी की लग जाती है। सर, मेरे इसमें ब्रांडेड लगाई हुई मैंने कजारिया की टाइल्स है। मेरे इसमें कजारिया की टाइल्स है, सीपी फिटिंग मेरी पूरी केरोविट की है, प्लम्बिंग मेरी पूरी पारस की है। जलगांव में जनरली ब्लॉक में बांधकाम होता है, मेरे यहाँ पे पूरा मेरा रेड ब्रिक में बांधकाम है। तो सर, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे मैंने देखा आप टेरेस गार्डन की भी बात कर रहे थे। हाँ, मैं टेरेस को डेवलप करके दूंगा, पूरा गार्डन टाइप बना के दूंगा। वहाँ पे मैक्सिमम जितनी चीजें वहाँ पे लोगों को यूटिलाइज कर सके डे टू डे, वो मैं करके दूंगा वहाँ पे रेडी। और फ्यूचर में जब आपका एमएनसी खत्म हो जाएगा, जिससे भी आपने किया है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सर, सोसाइटी हैंडओवर होगी 1 साल के बाद में, सोसाइटी वालों को रिन्यू करना पड़ेगा 5 साल के बाद। पर 5 साल तक के नहीं है, जनरली जलगांव में 1 साल के बाद में सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल्डर के पास में 1 ही साल का रहता, पर मैंने 5 साल का मेजर खर्चा मेरे पास में लिया हुआ लिफ्ट का। बाकी मेंटेनेंस के लिए जो सुविधा है, वो सुविधा में मैंने जहाँ जहाँ पैसा बचाते जाए वहाँ उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होनी चाहिए, इसलिए मैंने पानी की मोटर जो है उसको ऑटो स्विचेस वगैरह में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पानी का वेस्टेज भी ना हो और लोगों को तकलीफ भी कम से कम हो। और लाइट चली गई उसके बाद लिफ्ट का क्या? बैटरी बैकअप है, बैटरी बैकअप 5 से 5 घंटे तक का मिनिमम बैटरी बैकअप है। ऊपर में सोलर वगैरह लगा के दे रहा हूँ, जिससे कॉमन लाइट वगैरह है जो लिफ्ट है वो उसी पे चलेगा पूरा। बेदमुथा जी, यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है इसमें टोटल 21 फ्लैट है। हर फ्लोर पे 3 फ्लैट रहेंगे, ऐसा आपका बोलना है। तो क्या साइजेज है उसकी?
सर एक 820 स्क्वायर फीट का है, 825 स्क्वायर फीट का है, और बड़ा वाला जो फ्लैट आपने जो सैंपल फ्लैट देखा वो 960 स्क्वायर फीट का है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ एरिया का डिफरेंस है सर, बाकी जो मेजर चीजें है जैसे आपका हॉल है, किचन है, सबकी साइजेस सेम है। बड़े फ्लैट में सिर्फ आपका एक गैलरी बढ़ा हुआ है और स्टोर रूम बढ़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि बड़े फ्लैट्स में जो आप चीजें लगा रहे हो क्वालिटी की लगा रहे हैं? नहीं सर, मेरे 21 के 21 फ्लैट आपको सैंपल फ्लैट जैसे ही दिखेंगे, इतनी श्योरिटी है। और रेट्स जो है वो किस तरीके से मार्केट के हिसाब से क्या है? सर मार्केट के हिसाब से, मार्केट से अब भी नहीं है और मार्केट से कम भी नहीं है। 28-29 लाख से स्टार्ट होते हैं, 33 लाख रुपए बेसिक का मेरा रेट है। और जैसा कि लोग ये अभी फैसिलिटीज चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो यहाँ कुछ ऐसा आपके इसमें है कुछ? सर अपन उसमें जो भी एज अ बिल्डर की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट है वो दूंगा। आफ्टर तो वो बैंक से ही मिलता है, जो जो मेरे से रिक्वायरमेंट है वो उतना मैं चीजें प्रोवाइड करके दूंगा और मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा हो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। और एक चीज और महत्वपूर्ण है, लोग आजकल देखिए कैपेसिटीज जो लोगों की है वो इतनी नहीं रही कि इतना महंगा फ्लैट वो लोग अपने पास के पैसे से ले रहे हैं, तो बैंक लोन्स वगैरह का क्या हिसाब? सर मेरे पास में 5 बैंक का ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट को टाइप किया हुआ है। मेरा मास्टर फाइल 5 जगह पे ऑलरेडी अप्रूव्ड है। स्टेट बैंक में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है और जलगांव पीपल है। मेजरली मैं फोकस कर रहा हूँ सबको शिफ्ट करने का जलगांव पीपल में, क्योंकि मैंने उनसे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से लिया हुआ है। इसी के लिए मैं जहाँ तक के लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ कि जलगांव पीपल में कन्वर्ट हो। मतलब आप सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर दे रहे हैं? सर कस्टमर ही तो भगवान है, कस्टमर को सुविधा दूंगा तभी तो मेरा काम चलेगा। ये हमारे साथ थे पीयूष बेदमुथा जी, जो ये बता रहे थे कि कस्टमर जो है वो भगवान होता है। देखिए बहुत सारे जगह पर ये डिफरेंस है, लोग अपनी बढ़ाइयाँ करते हैं लेकिन ये यहाँ पर कस्टमर की बढ़ाई कर रहे हैं। कस्टमर रहेगा तो ये रहेंगे, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। यहाँ पर जो फ्लैट है ये बिल्कुल हाईवे पे है और ये हाईवे पे ही रहेगा। जो मेरी जानकारियाँ हैं इसके आगे भी रास्ता है और बगल में भी रास्ता है। आगे का जो रास्ता है जहाँ पर हाईवे है वो 9 फीट का एक रास्ता है और ये बंद नहीं होगा कभी, और आगे हाईवे की जगह, इसलिए आगे जो जगह है वो खुली रहेगी, तो आप लोगों को हवा पानी की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जरूर आइए यहाँ पर और यहाँ आकर देखिए। जब आप स्वयं देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो चीज आप लेने की सोच रहे हैं वो हीरा है या लोहा। जय हिंद।